Greetings everyone. My name is Juhi Gupta and we are going to discuss about the new topic under the chapter How do we fall ill? The cause of diseases. बीमारियां होती हैं, ठीक है. We know about a number of diseases. हमें पता है कि कितने सारी तरीके की बीमारियां होती हैं. उनमें से कारण क्या क्या होता है डिजीजेस का, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है. सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो हम इसमें आंसर करेंगे, जैसे व्हाट कॉज अ डिजीज, बीमारी कैसे होती है. एंड हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हर डिजीज के केस में, मतलब नॉट हर डिजीज के केस में, बट हाँ कई सारी डिजीज के केस में देर आर डिफरेंट लेवल्स. डिजीज का भी एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. लाइक कैंसर के केस में हम सोच सकते हैं ये चीज कि देर इज अ स्टेज 1, देर स्टेज 2 एंड देर आर लास्ट स्टेजेस एज वेल. सिमिलरली बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनके केस में यू कैन डिसाइड कि हम कौन से स्टेज पे पहुंचे हैं तब तक. ठीक है. सो या इसी के बेसिस पे डिस्कस करते हुए वी आर मूविंग फॉरवर्ड. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. देर आर मल्टीपल केसेस वैसे, बट हाँ वी आर टेकिंग अ वेरी माइन्यूट कॉमन एग्जाम्पल. जैसे एक छोटे से बच्चे को लूज मोशंस हो गए. ठीक है. लूज मोशंस क्या होते हैं पता है, राइट? when you get loose motions, obviously the term is obviously derived from the same thing कि लूज मोशंस हुए हैं कि बच्चे को जो स्टूल आ रहा है, ठीक है, जो यूरिया वो पास कर रहा है अपने एक्सक्रीशन में, इट्स वेरी लूज, इट्स ऑफ वेरी लूज कंसिस्टेंसी. सो दैट इज लूज मोशंस. सो लूज मोशंस हो गए बच्चे को. हम ये मान के चल सकते हैं, लाइक एक प्रिटेंड कर रहे हैं और एक बस एक आइडिया लगा रहे हैं. हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को लूज मोशन हुए, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. कैसे हुआ है वो लूज मोशन, हमें से कुछ बोल देंगे कि शायद मे बी इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ उसको और जिसकी वजह से लूज मोशंस हो रहे हैं. लेकिन अगला सवाल अब यहाँ पे ये बनता है कि ये इन्फेक्शन एग्जैक्टली आया कहाँ से, इन्फेक्शन हुआ तो कैसे हुआ, इसका भी कारण पता होना चाहिए, राइट? सो इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को, मतलब पूरी की पूरी फ्लो चार्ट को हम ट्रैक करने लगते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम कि बच्चे को हुआ लूज मोशन. लूज मोशन को हमने सबसे पहले ये प्रिटेंड करा कि लूज मोशन शायद किसी इन्फेक्शन से हुए हैं. नाउ क्वेश्चन इज कि इन्फेक्शन कहाँ से आया. ठीक है. अब मान लीजिए हमें पता लगा कि इन्फेक्शन शायद गंदा पानी पीने से आया है, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. बच्चे ने गंदा पानी पी लिया जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन से उसे लूज मोशंस लग गए. ठीक है. ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है, ये सारे के सारे बच्चे, मतलब ये पॉसिबल है कि बच्चों ने गंदा पानी पी लिया होगा. लेकिन अगेन ये वाली चीज देखी जाएगी कि कुछ, मतलब मान लीजिए 3 बच्चों ने ये गंदा पानी पिया था, सिर्फ उनमें से एक बीमार हुआ, बाकी दोनों बच गए. ठीक है. सो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक बीमार हुआ और बाकी दोनों बच गए? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अब अगेन इसके लिए भी जो रीजन सोचा जाएगा, तो एक रीजन ये हो सकता है कि जो एक बच्चा है जिसे बीमारी लगी, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से उसे लूज मोशन लगे, तो हो सकता है वो बच्चा हेल्दी नहीं था. ठीक है. सो जो बच्चा हेल्दी नहीं है उसको बीमारी लगने के ज्यादा चांसेस हैं. बाकी जो दूसरे बच्चे थे वो दोनों हेल्दी थे. ठीक है. ये दोनों हेल्दी थे, इन्हें बीमारी नहीं लगी गंदा पानी पीने के बावजूद भी, और ये वाले को बीमारी लग गई. ठीक है. सो अब क्वेश्चन आता है कि ये अगर अनक्लीन वाटर से हुआ है और कुछ बच्चों को हुआ, कुछ बच्चों को नहीं हुआ, ये अनहेल्दी बच्चा है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अनहेल्दी क्यों है. अगला सवाल ये हो गया कि अनहेल्दी क्यों है. ठीक है. रीजन बीइंग देयर आर मल्टीपल रीजन. बच्चा अनहेल्दी क्यों है, वो पर्टिकुलर बच्चा अनहेल्दी क्यों है जिसकी वजह से उसे बीमारी लग गई, तो क्या कारण है कि वो अनहेल्दी है. अगेन हम रीजन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है उसे बढ़िया से नरिशमेंट नहीं मिलता. खाना तो वो खा रहा है, लेकिन खाने से जो जो चीजें शरीर में जरूरत से चली जानी चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही. ठीक है. और या सो हो सकता है कि उसे खाना भी ना मिल रहा हो, तो दोनों में से कोई भी कारण हम मान लेते हैं. ठीक है. सो ओवरऑल जो हम अपने मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजन सोचे, उसके बेसिस पे हमने आइडिया लगाया है कि लूज मोशन जो उसे इन्फेक्शन हुआ वो कहाँ से आया, उसको लैक ऑफ नरिशमेंट से, खाना समय से ना मिलने से, खाने के अंदर नरिशमेंट ना मिलने से, न्यूट्रिशन ना मिलने से, तो एक बच्चा इस तरीके से इन्फेक्ट हो गया. ठीक है. अब अगेन इसको और ट्रैक करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि उसको खाना नहीं मिल पाया. मे बी द पेरेंट्स और द फैमिली इज पुअर. घर में पैसे हैं ही नहीं, पैसे नहीं है तो खाना नहीं है, और खाना नहीं है तो नरिशमेंट नहीं है, और नरिशमेंट नहीं है तो बीमारियां हैं. सो दैट इज वाई ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसे हाउस होल्ड से आया है, ऐसे घर से आया है जहां पे पैसा नहीं है. ठीक है.
और एक और भी रीजन हो सकता है, ये रीजन तो हो ही सकता है कि उसे खाना मिल नहीं पाया, दूसरा और रीजन हो सकता है कि बच्चे के अंदर कुछ जेनेटिक परेशानियां हैं जिसकी वजह से उसको लूज मोशन जैसी तकलीफ जल्दी हो सकती है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस कि बच्चे के अंदर या तो वो पुअर फैमिली से आया है या फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत आई है। ठीक है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से उसको जल्दी से वो बैक्टीरिया या वो पैथोजन जिसने बीमारी करी है उसने जल्दी उसको पकड़ लिया, उस पैथोजन से उसे परेशानियां जल्दी आ गई। अगर ये पैथोजन ना हो, ठीक है, अगर ये पैथोजन ना हो या फिर जेनेटिक डिफरेंस प्रॉब्लम ना हो या फिर आप नरिशमेंट की परेशानियां ना करें, ठीक है, नरिशमेंट प्रॉपर मिलता रहे, तो बहुत कम चांसेस है कि उसको ये लूज मोशन वाली दिक्कत आएगी। इनमें से कोई ना कोई कारण तो रहेगा, या तो वो नरिशमेंट अच्छे से नहीं ले रहा, या उसके अंदर कोई जेनेटिक दिक्कत आ रही है, और या फिर वो पैथोजन उसे इन्फेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, अगर आप इस पूरी चेन में से, मतलब अगर सिर्फ वो गरीब है, सिर्फ ये रीजन नहीं है, मतलब अकेला रीजन जो है वो सिर्फ पुअर नरिशमेंट नहीं हो सकता, देर आर सर्टेन थिंग्स इन्वॉल्व। सो डेफिनेटली मतलब अकेला कारण तो नहीं है, या तो सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम या पैथोजन या फिर पुअर नेचर, पुअर चीज नहीं कर सकती, कुछ चीजें आपस में एक दूसरे को हेल्प तो कर रही हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। गरीबी भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बीमारी के लिए, लेकिन सिर्फ गरीबी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, लेकिन एक फैक्टर वो जरूर है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। ओके, अगेन और ट्रैक करते हैं, फिर इसके बाद एक साथ सारा का सारा चेन दोबारा से देखेंगे। अब एक बात बताइए कि उसने जो गंदा पानी पिया, ऐसा क्यों हुआ? गंदा पानी नहीं, मतलब साफ पानी क्यों नहीं पिया? क्योंकि वहां पे साफ पानी था ही नहीं। हो सकता है वो एक ऐसी जगह रहते थे जहां पे पब्लिक सर्विसेज, जो पब्लिक को पानी मिलना चाहिए, वो सर्विसेज पुअर है जहां पे वो लोग रहते थे, इस वजह से बच्चे ने गंदा पानी ही पी लिया। ठीक है, अगेन गरीबी के साथ साथ लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज अगेन एक और रीजन बन गया जिसकी वजह से बच्चे को बीमारी हो गई। इस सब से आपको जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कमी कर रहे हैं, बीमारियां इसलिए भी होती हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं और कम्युनिटी के अंदर जो परेशानियां आती हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी आता है। ठीक है, सब बीमारियों के कुछ कुछ कॉजेज होते हैं, इमीडिएट कॉज होते हैं, कुछ इमीडिएट कॉज होते हैं मतलब जो तुरंत कारण बनेगा उसका। ठीक है, किस वजह से वो बीमारी हुई तुरंत, बट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज भी होते हैं, जैसे अब गरीबी इस केस में कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज था और इमीडिएट कॉज क्या था? गंदा पानी। ठीक है, सो एंड जनरली कई मतलब मेजर डिजीजेस के साथ सिंगल कॉज नहीं होता, मल्टीपल कॉजेज एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, सो अब एक बार ये वाला फैक्टर अब दोबारा से पढ़ लेते हैं कि एक बीमारी के जनरली दो कॉजेज होते हैं, एक होता है इमीडिएट कॉज और एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। अब जो हमने अपना एग्जाम्पल पढ़ा उसके केस में बात करते हैं। बच्चे ने गंदा पानी पिया, उसकी वजह से उसको हो गए लूज मोशंस। ठीक है, सो बीमारी का नाम हो गया, परेशानी का नाम हो गया लूज मोशंस। लूज मोशंस का इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट मतलब तुरंत, मेन कारण क्या था? मेन कारण था अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। उसने जो पानी, पीने का पानी पिया, वो वाला पानी अच्छा नहीं था, साफ नहीं था, उसकी वजह से उसे दिक्कत आई। अब अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसने क्यों पिया? मल्टीपल रीजंस हैं, फैमिली पुअर है, पॉवर्टी वाले एरिया में रहते हैं, पब्लिक सर्विसेज वहां पे गंदी हैं जिसकी वजह से पानी साफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो ये दोनों कारण हुए कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये दोनों कारण हुए कॉन्ट्रीब्यूटरी। अगेन अगर कोई जेनेटिक परेशानी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको लूज मोशन ज्यादा लग सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन इमीडिएट कॉज। बट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हो गए पैसा, पॉवर्टी, पब्लिक सर्विसेज का ना मिलना। सो सिमिलरली आप सब डिजीजेस के केस में ऐसे इमीडिएट और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज देख सकते हैं। जैसे एक और का एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। वी हैव कैंसर। जैसे मान लीजिए जिस भी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं उसे हुआ है लंग कैंसर। लंग कैंसर के इमीडिएट कॉज बताइए और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज बताइए। लंग कैंसर करने के लिए बहुत सारे केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है आपकी बॉडी में। ठीक है, सो एग्जैक्ट केमिकल क्या है
तो मान लीजिए हमें नहीं पता, ठीक है, हमें एग्जैक्टली केमिकल क्या है वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा किस वजह से हुआ है। एंड कैंसर का वैसे भी इमीडिएट कॉज ढूंढना कठिन होता है। बट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या है? आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए? सबसे बड़ा रीजन पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन। आप स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, आपको लंग कैंसर नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग तो स्मोकिंग करते हैं, लोग स्मोकिंग का धुआं उसी इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, एंड आप भी उन्हें स्मोकिंग करने से पब्लिक स्पेसेस में नहीं रोकते, तो इस वजह से वो स्मोकिंग का धुआं छोड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्मोकिंग इज अ इलीगल ऑफेंस, प्रॉपर मना किया जा चुका है कि पब्लिक स्मोकिंग नहीं करी जा सकती, बट फिर भी लोग करते हैं। सो पब्लिक स्मोकिंग की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, एंड आप एक्टिव स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, खुद से तो नहीं पी रहे, लेकिन उस पोल्यूशन के धुएं के तो आप बॉडी में ले रहे हैं, सो आपके बॉडी के अंदर पैसिव स्मोकिंग हो रही है। सो दैट पोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजंस जो पैसिव स्मोकिंग हो रही है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन की भी बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, दुनिया भर के केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, पेंट्स में, डाइज में, ड्राई क्लीनिंग में, मल्टीपल थिंग्स आर गेटिंग यूज। सो ये हो गए कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। इसके अलावा कोई और कारण आप सोच सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि कैंसर हो सकता है? लापरवाही, carelessness, again a contributory cause. We are very careless towards the nation, we are very careless towards our responsibilities. हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है परेशानियों से जब तक वो हम पे ना आ जाए। सो हम पोल्यूशन फैला भी रहे हैं, we are responsible for the pollution, so that's why our carelessness is also responsible for the lung cancer. नेक्स्ट टाइम अगर अनफॉर्चुनेटली वैसे भी किसी को होना ही नहीं चाहिए, जस्ट लाइक nobody should be infected with such chronic diseases, बट जब भी किसी को होता है एंड पीपल आर थिंकिंग दैट ना उन्होंने स्मोकिंग की, ना उन्होंने कभी नॉन वेजिटेरियन फूड खाया, ना उन्होंने कोई ऐसी चीज खाई जिससे ऐसा चीजें प्रमोट हो, कैंसर प्रमोट हो, लेकिन गाड़ी चलाइए, इसी इन्वायरमेंट में रहे हैं, उन केयरलेस लोगों के बीच में रह रहे हैं जिन लोगों को देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदगी फैलाने से कोई परेशानी नहीं होती, केमिकल्स फैलाने से कोई परेशानी नहीं होती, वो बहुत लापरवाह हैं। उन लोगों की भरपाई तो करनी पड़ेगी। उन लोगों की भरपाई की वजह से, उन लोगों की वजह से ही शायद समहाउ हमें परेशानियां आ रही है। सो दैट्स व्हाई एवरी, लाइक इन माय व्यू, every single citizen, every citizen is responsible, is should, is भी नहीं, should bear responsibility towards the nation, towards the world. सिर्फ अपना देश भी साफ नहीं रखना है, सारे देश साफ रखने हैं। जब भी आप जहां जाएं वहां पे अच्छा रहना चाहिए, ना कूड़ा फैलाइए, पोल्यूशन जितना कम हो सकता है उतना पोल्यूशन कम करिए। पोल्यूशन अगर कुछ हद तक रोक नहीं सकते, गाड़ी चलानी जरूरी पड़ ही रही है, तो घर में बहुत सारे पौधे उगाइए ताकि कुछ कंपनसेशन तो कर पाए, मे बी बहुत जरा सा लेकिन कुछ तो हो पाएगा। सो एवरीबडी शुड से लाइक मूव towards like bear such responsibilities to become a good person, to become a good person, a good citizen। सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, देश के लिए अच्छा इंसान बनिए, देश को अपना मानिए, गंदगी ना फैलाइए, पोल्यूशन कम से कम करिए, एंड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। सो या let's get back to the topic again. We are going to move towards what are infectious diseases and what are non-infectious diseases. Okay, so अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं and then we will move forward. तो हमने अभी देखा, अभी सीखा कि अपनी डिजीजेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए पब्लिक हेल्थ, पब्लिक कम्युनिटीज के बारे में भी सोचना जरूरी होता है, राइट? जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चा जो है वो ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं पी पा रहा था। क्यों नहीं पी पा रहा था? वन ऑफ द रीजंस वाज कि बच्चे को सेफ ड्रिंकिंग वाटर पब्लिक सर्विसेज से प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा। हमारे लिए पब्लिक हेल्थ, पब्लिक कम्युनिटी ऑल्सो मैटर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ अ डिजीज। बीमारी कैसे हो रही है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते टाइम ये भी मैटर करता है दैट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक कम्युनिटी किस तरीके से इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है? इस अप्रोच में बात करते हुए थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं कि इमीडिएट कॉज को हम थोड़ा सा दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो हमने बताया था कि बीमारी के दो कॉज होते हैं, डिजीज अगर हो रही है तो उसके दो कॉज होते हैं, एक होता है इमीडिएट और एक होता है, कौन सा बताया था? कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है? एक होता है इमीडिएट और दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो दो तरीके के इफेक्ट्स बताए, दो तरीके के कॉजेस बताए। इमीडिएट कॉज या तो, अब अगेन इमीडिएट कॉज दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। इमीडिएट कॉज या तो होता है इन्फेक्शियस या फिर होता है नॉन इन्फेक्शियस।
सो आपकी डिजीजेस दो तरीके से डिवाइड करी जाती हैं कॉज के बेसिस पे, इमीडिएट कॉज के बेसिस पे। या तो इन्फेक्शियस एजेंट होगा जिसकी वजह से बीमारी होगी, या फिर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है। ठीक है। इन्फेक्शियस क्या? जैसे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नहीं दिखते लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मल्टीपल डिजीजेस टू अस। वो पैथोजेंस हमें बहुत सी परेशानियां कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस एजेंट्स। जब माइक्रोब्स से आपको कोई परेशानी आ रही हो जिसकी वजह से आपको तुरंत एकदम कोई बीमारी लग रही है, माइक्रोब्स आर द कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज, तो वो उन ऐसी वाली परेशानियों को बोलते हैं इमीडिएट इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है। ऐसी वाली डिजीजेस को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। रीजन ऐसा क्यों बोलते हैं, इन्हें इन्फेक्शियस डिजीज क्यों बोलते हैं अगर माइक्रोब से हो रही है तो? क्योंकि माइक्रोब्स पूरी कम्युनिटी में फैल सकते हैं, दे कैन ग्रो, दे कैन फ्लरिश इन मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द एनवायरमेंट्स। सो दे कैन स्प्रेड डायरेक्टली इन द कम्युनिटी एंड धीमे धीमे सारी की सारी कम्युनिटी इससे इन्फेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर आपके सामने इसका एग्जाम्पल लेके चलूं तो इस टाइम पे वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल कॉल्ड एज द कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 किससे हो रहा है? इट्स युआ वायरस। ठीक है। कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कोरोना। सो ये वायरस था, इट्स अ माइक्रोब, इससे एक इन्फेक्शियस डिजीज हुई, ये वायरस सारे में फैला एंड बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से इन्फेक्ट हुए एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारों की डेथ भी हो गई। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस वो जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं एंड माइक्रोब्स की वजह से सारे में फैल सकती हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी वाली तरीके की बीमारियां होती हैं कॉल्ड एज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। उनके केस में जो एजेंट्स हैं जिनकी वजह से बीमारी हो रही है, दोज आर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स नहीं होते वो। ठीक है। देयर कॉजेज वेरी, मतलब बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वो परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जनरली जो होता है वो माइक्रोब से नहीं हो रहे होते। ठीक है। जिसकी वजह से वो कम्युनिटी में फैलती भी नहीं है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज द इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। जो बीमारियां कारण हो रहे हैं ऐसे केस में नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस की वजह से नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो पा रही है। ठीक है। सो दिस इज अगेन अनदर क्लासिफिकेशन। सो इमीडिएट कॉजेस जो होते हैं बीमारियों के, वो दो टाइप की डिजीजेस के वजह, मतलब दो टाइप की डिजीजेस होती हैं उसकी वजह से, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है। एक हो गया इन्फेक्शियस और दूसरा हो गया नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया कैंसर, कैंसर एक माइक्रोब नहीं कराता है। कैंसर के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कैंसर जेनेटिक परेशानियों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली एक और मतलब आप खुद सोच के देखिए, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो एक दूसरे से फैलती नहीं है, एक दूसरे से फैलती नहीं है। ठीक है। जैसे नॉन इन्फेक्शियस के केस में यू कैन थिंक ऑफ ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोग हाई बीपी की गोलियां खाते हैं। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें, तो उसके लिए उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन एक हाई ब्लड प्रेशर वाले इंसान के साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना, कुछ शेयर करने से आपको कोई बीमारी नहीं फैलेगी। सो हाई बीपी इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज। एंड हाई बीपी जो है, और कारण हो सकते हैं, जैसे हाई बीपी होने का कई बार क्या होता है, वजन बढ़ने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है। सो माइक्रोब्स अगर कारण है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर कारण है तो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, और अगर माइक्रोब्स कारण नहीं है तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। सो मेजरली ये क्लासिफिकेशन है। ऐसी भी बहुत सी आप डिजीजेस के बारे में आपको पता होगा जिनके केस में जो होता है इमीडिएट कॉज जो है इन्फेक्शन नहीं होते। द वे इन विच दिस डिजीज स्प्रेड एंड दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट। ठीक है। ये जो नॉन इन्फेक्शियस वाली है, जैसे कैंसर हो गई या हाई बीपी हो गई, ठीक है, अभी हमने बता दिया माइक्रोब्स की वजह से फैलती ही नहीं है ये, तो माइक्रोब से होती नहीं है तो मैं फैलती भी नहीं है। तो इनको रोकने का तरीका कम्युनिटी लेवल पे कि कैंसर ना हो, ज्यादा ना फैले, हाई बीपी ज्यादा लोगों को ना हो, इनको मैनेज करने के अलग तरीके होते हैं। जैसे अब हमने बताया हाई बीपी का वन ऑफ द कॉज इज वेट, वजन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम्युनिटी में हेल्दी लिविंग का स्टैंडर्ड अगर प्रमोट करेंगे, लोगों को अगर ये सिखाएंगे कि वजन से परेशानियां होती हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, डाइट में मैदा मिनिमम से मिनिमम इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उस तरीके से कम्युनिटी में बीपी की प्रॉब्लम धीमे धीमे घट सकती है। लोग अगर अवेयर होने शुरू हो गए, जानकार होने शुरू हो गए, अगर हमने अवेयरनेस फैलाई तो ये परेशानी कम हो जाएगी। ओके। अगेन ये भी डिपेंड करता है कि जब हम ये परेशानी के बारे में बता रहे हैं, हमने डिजीज तो डिटेक्ट कर ली कि इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है,
अब हमारा अप्रोच करने का तरीका, उस डिजीज को रोकने का तरीका भी अलग रहेगा। नॉन इन्फेक्शियस के केस में जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, कम्युनिटी में और ज्यादा लोगों को हाई बीपी ना हो, तो मेजर कॉज जो रहे हैं वो देखा गया कि वजन की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से प्रॉब्लम रह रही है। तो आप अवेयरनेस फैलाइए कि वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, तो हो सकता है आप इस वाली परेशानी को टारगेट कर पाए। अब इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। अब इन इन्फेक्शियस डिजीज में हमने एग्जांपल कौन सा बताया आपको, एक कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, हेल्थी है। कॉमन कोल्ड करने वाले वायरस का नाम है राइनो वायरस, ठीक है। सो राइनो वायरस, ये आपकी छींकते हैं तो ड्रॉपलेट में होगा कॉमन कोल्ड में, अगर आपने हाथ से नाक साफ करी है उसका आपके हाथों पे आ जाएगा। ना झूठा खाइए उस दौरान, किसी से झूठा वैसे भी नहीं खाना चाहिए, बट हाँ खाना शेयर मत करिए। आपकी ड्रॉपलेट्स में जिस टाइम पे अगर आप स्नीज कर रहे हैं तो आर्म्स के अंदर करिए या फिर हैंकी पे करिए। सो इस तरीके से कॉमन कोल्ड रोका जा सकता है। बाकी इस वायरस के स्प्रेड को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। सो डिजीज को कैसे ट्रीट करेंगे ये इस पे डिपेंड करता है कि डिजीज कौन सी वाली हुई है, ठीक है, इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है, फिर नॉन इन्फेक्शियस में भी कौन सी है, फिर देखते हैं उस जो भी बीमारी हुई है उसके कारण क्या है और उन कारण को टारगेट करते हैं। जैसे एलिफेंटियासिस वाली जो डिजीज है वो नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। आपको अगर एलिफेंटियासिस हुआ है तो दूसरों को आपसे नहीं हो सकता। वो हुआ किसकी वजह से है, फिलेरियल वर्म की वजह से। सॉरी, आई एम कंफ्यूजिंग वन थिंग। अगर वो बीमारी फैल सकती है नहीं फैल सकती उसका कोई लेना देना नहीं है। इन्फेक्शियस मतलब माइक्रोब से हुई है कि नहीं, ठीक है। इन्फेक्शियस की डेफिनेशन में और कुछ याद मत रखिए, सिर्फ ये रखिए माइक्रोब्स ने करी है तो इन्फेक्शियस है, और माइक्रोब्स ने नहीं करी है तो नॉन इन्फेक्शियस है। तो एलिफेंटियासिस भी इन्फेक्शियस वाले में ही आएगी, क्योंकि फिलेरियल वर्म करता है उसे, और फिलेरियल वर्म जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो मैं कंफ्यूजन कर रही थी वो मैं एक और बता देती हूँ। एक तो बताया एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज, अब एक बता दिया इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब एक और टाइप होता है कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज वो जो मेरे से दूसरों को हो सकती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो मुझसे दूसरों को नहीं हो सकती। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस से अंतर है ना इसमें। इन्फेक्शियस का मतलब वो जो माइक्रोब से फैलती है, नॉन इन्फेक्शियस जो माइक्रोब से नहीं फैलती, जो माइक्रोब्स नहीं करते, जो जिनका पॉजिटिव एजेंट माइक्रोब नहीं होता। कम्युनिकेबल वो जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, जैसे कॉमन कोल्ड। नॉन कम्युनिकेबल वो जो दूसरे इंसान से, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं हो सकती, जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, एक दूसरे को नहीं हो सकता। कम्युनिकेबल में और एग्जांपल, कॉमन कोल्ड। कम्युनिकेबल में और एग्जांपल बताइए, और क्या फैल सकता है एक दूसरे से, टीबी, टीबी भी फैल सकता है। नॉन कम्युनिकेबल में और एग्जांपल एलिफेंटियासिस, फिलेरियल वर्म अगर किसी को काट गया है तो उसके साथ बैठने से आपको नहीं होगा, आपको फिलेरियल वर्म को ही दोबारा से आपकी बॉडी में अगर फिलेरियल वर्म इन्फेक्ट करेगा तभी आपको हो सकता है, और वो ऐसे बॉडी से निकल के फैलता नहीं है, आपको फ्रेश वर्म ही इन्फेक्ट करेगा। सो दिस इज अनदर डिविजन। So yeah, these are the major classification, and let's just see a very interesting video on infectious diseases, and then we will end this topic here. We are done, and we are going to start with another one. So yeah, you can see this, and then we are done. Let's watch the video. The moment a baby is born, it's attacked by several microbes present around it. But not all organisms are successful in their attack. However, the body does not always win the battle either. There are many infections which successfully infect us, irrespective of our age groups. And not only this, but many a times it happens that the same infection repeats its occurrence. Take the common cold, for example. It's one of the most common infectious diseases caused by a virus known as rhinovirus. And what do we mean by infectious disease? The term infectious stands for liability of transmission, and the term disease literally means the body is not at ease. So, a disease can be defined as an illness caused by numerous factors which withholds the body from functioning normally. There is one more concept similar to this, which we need to know, and it's called disorder. And what does that mean? The term literally means the body is not able to work properly or simply is out of order. So, are the two conditions different? Well, technically, yes. Diseases are mainly caused by pathogens,
that is, the external agents like viruses, fungi, bacteria, and so on, which enter the body and create problems. On the other hand, disorders are caused by some or the other defects in the functioning of certain cells or tissues. Take diabetes, for example. It can occur due to either improper production or improper uptake of insulin by the cells. Now, diseases are usually infectious or transmissible, whereas disorders are not. There are many sources which use the term non-infectious diseases synonymously with disorders. And what are these non-infectious diseases? Non-infectious diseases, as the name suggests, are those diseases which do not spread with mere contact. So logically, they can be used interchangeably. But for now, we will not get into the details of this classification of the types of diseases. Rather, we'll have a look at examples of each type. For studying infectious diseases in detail, we will have a look at some known diseases like malaria, typhoid, and a few others. On the other hand, for studying disorders, or say the non-infectious ones, we will have a look at an important example like cancer. Let's have a look at each one in detail in the upcoming videos. So we are done and we are going to begin with the next section in the next lecture. And have a great day. Thank you.